पते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव। हरे कृष्णा। सभी अपने अपने स्थान पर जहां पर भी बैठे हैं वहां से एक बार जोर से हरे कृष्ण का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का। और इस जूम के माध्यम से हम कहां पर भी है, किसी भी अवस्था में है, हम इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को भी धन्यवाद है। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही दो महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल श्लोकों को समझने जा रहे हैं। कल का भी श्लोक बहुत ही प्रैक्टिकल था, उससे पहले वाला भी जो कि 47 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो भी प्रैक्टिकल था। अब हम उससे आगे आज समझने जा रहे हैं श्लोक संख्या 49, अध्याय दूसरा, गीता का सार, श्लोक संख्या 49। आपसे निवेदन है, श्लोक को दोहराएंगे। दूरेण हैवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छा कृपणाः फलहेतवा। एक बार और। दूरेण हैवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणा फलहेतवा। बहुत सुंदर। आप ऐसे श्लोक का उच्चारण करेंगे। कंवल वेदी जी, श्लोक का उच्चारण कीजिए, माइक अनम्यूट करके जल्दी से। मेरे को संस्कृत आती, कोई बात नहीं, जैसा आप है बोलिए। नहीं बोल पाऊंगा मैं। थैंक यू जी जी। पूर्णिमा कपूर जी, आपके पास है भगवत गीता? पटेल रेखा जी, पढ़िए आप। दूरेण हमवरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धो शरणं विनच्छ कृपणा फलहेतव। बहुत अच्छा, हरि बोल। इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे तो सभी लोग सीख जाएंगे। 2 बार हम उच्चारण करते हैं, तब आप उस उच्चारण को ध्यान देंगे, तो आप जब आपका नंबर आएगा तो आप अच्छे से बोल सकते हैं। अनुवाद को दोहराएंगे। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से श्री भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत अच्छी बातें समझा रहे हैं और एक परफेक्ट गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ पर अब अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसे कर्म करो जो तुम्हें पाप बंधन में नहीं डाले, जो तुम्हारे को बंधन में नहीं डाले। दूरेण हैवरम कर्म, और ऐसे कर्मों से दूर रहो जो हमें इस बंधन में डालते हैं। ऐसे कर्मों से दूर रहो। और अगर तुम ऐसे कर्मों से दूर रहोगे तो दूर रहने का क्या तरीका है? भगवान कह रहे हैं भक्ति के द्वारा। किसके द्वारा दूर रह सकते हैं हम इसके? बुरे कर्मों से, गृहीत कर्मों से, भक्ति के द्वारा। और उसी भाव से श्री भगवान की शरण ग्रहण करो। उसी शुद्ध भाव से, निर्मल भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो 2 बातें बताई गई है। भक्ति के द्वारा पाप कर्मों से, गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं वे
कृपण हैं। तो यहाँ पर आज जो है कृपण कंजूस की परिभाषा बताई गई है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कंजूस शब्द का अर्थ, या फिर जीवन में कभी न कभी कंजूस लोगों से मिले होंगे या कभी न कभी खुद कंजूस रहे होंगे, राइट? हरे कृष्णा। तो ये आज भगवान बता रहे हैं कि जो अपने सकाम कर्मों को खुद भोगना चाहता है उसको कंजूस कहा जाता है। तो कंजूस की अगर साधारण परिभाषा बताई जाए तो क्या होती है? तो उसके पास धन बहुत है, पैसा बहुत है, वो कभी देना नहीं चाहता है, लेकिन वो क्या करता रहता है? उसको प्रतिदिन देखता रहता है और देख के खुश होता रहता है। ओह, आई हैव दिस मच, वाह क्या बात है। अगले दिन फिर खोलता है, अभी इतना है मेरे पास, क्या बात है। उससे कोई मांगेगा तो देना नहीं है, किसी को कोई सेवा कार्य करना नहीं है। इस प्रकार से वो कंजूस, उसके पास कुछ जाओगे, बोला थोड़ा तो अपना शर्ट अच्छा खरीद लो, थोड़ा तो अपना धोती पैंट कुछ अच्छा खरीद लो, नहीं 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 ठीक है, अभी जो है ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंजूस होता है। और एक शब्द उपयोग होता है मक्खी चूस, नाम सुना आपने? मक्खी चूस। तो कंजूस में आगे नेक्स्ट लेवल का आता है मक्खी चूस। मक्खी चूस क्या करता है, उससे क्या अर्थ है? मान लीजिए उसने कोई शहद लेके आया है, वो किसी कंपनी का शहद लेके आया और उसके बाद कोई मक्खी उसके अंदर गिर गई। तो वो क्या करता है कि शहद है, बहुत महंगा है, पैसे से दे के लेके आया हूं, तो उसमें से मक्खी को बाहर निकालता है और फेंकता नहीं है, पहले बढ़िया से क्या करता है, थोड़ा भी शहद वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? मक्खी चूस। तो इसको कंजूस का भी टॉप मोस्ट हायर सुपरलेटिव डिग्री में बोला जाता है। तो बहुत सारे हम भी ऐसे लोगों से, कंजूस लोगों से मिले हैं। एंड हम खुद भी अपने जीवन में, मैं खुद अगर कहा जाऊं तो कहीं ना कहीं ऐसा जीवन में आदत थी कंजूसी करने की, और अभी भी कहीं ना कहीं होगी। अब थोड़ी सी भगवान के लिए कंजूसी करते हैं कि भगवान की सेवा में ज्यादा पैसा खर्च, मतलब जितना बचा सकते हैं उतना बचाना, इस प्रकार से भगवान की सेवा में उस कंजूसी का उपयोग करते हैं। तो ये कंजूस शब्द का अर्थ हुआ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहता है, कर्म किया और खुद ही भोगना चाहता है, भगवान को अर्पण नहीं करना चाहता है, कृष्ण से जोड़ना नहीं चाहता है। यस्टरडे, कल का जो श्लोक था उसमें हमने क्या समझा था? योगस्थः कुरु कर्माणि। ऐसा कर्म जो भगवान कृष्ण से जोड़ दिया वही योग हो जाता है। योग ही कर्म है। तो ये व्यक्ति क्या करता है? खुद ही भोगना चाहता है, जो भी आया खुद एंजॉय करना चाहता है, शेयर नहीं करना चाहता, उसको क्या बोलते हैं? कंजूस। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर जो बताई जा रही है। धनंजय शब्द का अर्थ कोई बताएगा? जल्दी से थोड़ा एक्टिव कर लेते हैं, आपको पूरा एकदम सुस्त लग रहे हैं। हरि बोल। किसी से प्रश्न पूछ ले, धनंजय, धनंजय किसको कहा जाता है? विजया, विजय जैन, बताइए माइक अनम्यूट करके। धनवान व्यक्ति को धनंजय, धन संपत्ति। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। थोड़ा सा और इसको अच्छा रिफाइन करना पड़ेगा। कौन बताएगा? धनंजय किसको कहा गया है? यस, भूषण शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा कि जो साम कथा वाले लोग हैं वो पार्टिसिपेट ना करें प्रश्न उत्तर में, कभी मुश्किल पड़ेगी तो आपसे पूछिए, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन को कहा गया है, धन को जीता था उसने। यस, धन को जीतने वाला। जब उसके भाई युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध यज्ञ करने थे, राजस्व यज्ञ करने, तो धन की बहुत आवश्यकता थी। तो वो अलग अलग राज्यों में लड़ाई करने के लिए गए, धन जीता, और यहाँ तक कि हिमालय में भी गए। वहां से जो पुराने प्रीवियस युगा में, त्रेता युग में जो बहुत सारा धन वहां पे था, उसको वो लेकर के आए। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? धनंजय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये पहले अध्याय में भी आया था, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। कल भी हमने एक बहुत अच्छी बात समझी थी इसी से संबंधित, कि जो पाप वाले कर्म हैं, जो अबॉमिनेबल एक्टिविटीज है, जो हमें करनी नहीं चाहिए, वो एक्टिविटीज से हमें दूर रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कल हमने एक फॉर्मूला बताया था, कौन बताएगा? पाप कर्मों से दूर रहना है तो क्या करना चाहिए? किसी को याद आ रहा है? नहीं? यस, अरुणा देवनानी जी बोलिए। हमें संभाव रहना चाहिए। उससे कैसे दूर रहेंगे आप?
उससे कैसे दूर रहेंगे? दर्शना देव वर्णानी जी, बहुत सारे लोग आते हैं फिर गायब होता है, कभी कभी दर्शन देते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हर एक कर्म को कृष्ण के साथ जोड़ दीजिए तो कभी पाप करने का मौका ही नहीं मिलेगा प्रभु जी। हरि बोल। तो हर एक कर्म को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पाप से दूर रहेंगे। तो हमने जो कल फॉर्मूला बताया तो वो ये था कि आप क्या करते रहोगे, अच्छा 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 करते रहोगे तो पाप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो गंदी चीज है वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। याद आ रहा है आपको? ज्यादा फोकस आपको इसमें नहीं करना है कि मेरे जीवन में ये मेरे को गलत आदत है, ये भी गलत आदत है, ये भी गलत काम करता हूँ, इसको कैसे दूर करूं, कैसे दूर करूं, कैसे दूर करूं। ज्यादा फोकस नेगेटिव पे नहीं करना है, आपको किस पे करना है ज्यादा फोकस, पॉजिटिव पे। मेरे अपने जीवन में पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा कैसे लेके आऊं, मैं भगवान का नाम कैसे अच्छे से करूं, मैं भागवतम कैसे सुनूं, मैं भगवत गीता के श्लोक कैसे याद करूं, मैं भक्तों की संगति कैसे करूं। ये पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। अब आपके सामने प्रश्न है, इन प्रश्नों को उत्तर देना होगा, ठीक है? हरे कृष्णा। तो देखिए ये प्रैक्टिकल उदाहरण ये है कि एक बार क्या होता है कि एक टब होता है, प्लास्टिक का टब होता है, तो ऐसा एक टब होता है और उसके अंदर एक वाटर का जग, पानी का जग होता है, ठीक है? और साथ ही एक भरा हुआ पानी का, गंदे पानी का गिलास रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, हरि बोल। क्या रखा हुआ है? गंदे पानी का गिलास रखा हुआ है। और आपके पास एक टब है, टब के अंदर एक पानी का जग है और साथ में एक गंदे पानी का गिलास रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस गंदे पानी को एकदम शुद्ध करना है, प्योर करना है, फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी। तो आप बताइए वो कैसे कर सकते हैं? आपके सामने कंडीशन ये है, आप अपने बच्चों से भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सामने कंडीशन ये है कि आपको ग्लास को किसी भी तरह से हिलाना नहीं है, न ही ग्लास को उल्टा करना है। तो आप कैसे उस पानी को शुद्ध करेंगे, आप में से भक्त लोग बताएंगे। हरे कृष्णा। कौन बताएंगे? जिनको उत्तर मालूम है, सुना हुआ है, वो मत बताइएगा। जिनको समझ में आया है उनसे पूछना चाहूंगा। जिनको पहले से मालूम है, सुना हुआ, हाथ नीचे कर लीजिए। यस, कौन बता रहे हैं? पानी को शुद्ध करना है, कैसे करेंगे बताइए, दर्शना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसमें अच्छा पानी डालते जाइए तो वो गंदगी अपने आप नीचे बैठती जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? वो तो भी मालूम पड़ेगा ऐसे। हरे कृष्णा। और कौन बताएगा? इशिका जी बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, हम उसमें जैसे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि हम उसमें पानी डालते जाएंगे, उसे हाथ लगाए बगैर, उस ग्लास को टच किए बगैर, तो वो जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी एंड पानी प्योर हो जाएगा। गंदगी तो नीचे बैठी है, साफ नहीं हुई। कौन बताएगा? आशिता जी बताइए। सभी लोगों को उत्तर देना चाहिए, पार्टिसिपेट कीजिए। अच्छा या बुरा, समभाव में रहना सीखो। उत्तर सही होगा गलत होगा उत्तर दो, कर्म करो अपना। बोलिए। वो जग में जो अच्छा पानी है वो ग्लास में जैसे डालेंगे तो गंदा पानी निकलता जाएगा और अच्छा पानी उसमें फिर रह जाएगा। पक्का? हाँ। और कोई थोड़ा, कोई फिटकरी डालना है, कुछ करना है, कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो जैसे जैसे अच्छा पानी डालेंगे वैसे वो गंदा पानी ऊपर से निकलता जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई? स्वाति जी, आपका क्या कहना है? 2 दिन से एब्सेंट थे आप। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते इस प्रकार से, जैसा कि आप सभी ने कहा। हाँ, तो जो बाद में उत्तर दिया आशिता जी ने, वो उत्तर बिल्कुल सही है। हरि बोल। क्या उत्तर है कि हम उस गंदे पानी के उस ग्लास के अंदर जब साफ पानी ऊपर से डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो ग्लास का पानी पूरी तरह से प्योर शुद्ध हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप आज एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। पर आप लोग क्या है, थोड़ा श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ।
नहीं तो अगर कॉलेज की कोई क्लास होती या बच्चों को हम सिखाने के लिए जाते, समझाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं, जो पानी है वो साफ हो जाता है। हाँ? और हम उसको प्रैक्टिकली करके भी बताते हैं। तो आप आज लोग आप सभी लोग आज ऐसी कोशिश कर सकते हैं। और अब हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम भी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे शुद्ध कर सकते हैं? पाप कर्मों से कैसे दूर रह सकते हैं? क्या डालना है डेली? क्या डालना है बोलिए? गंगा जल से स्नान करेंगे, माइंड को निकाल करके, यहां से बाहर निकाल करके, थोड़ा सा निकाल करके, वॉश करके, अच्छे से साफ करके, फिर वापस उसमें सेट कर देंगे यहाँ पर। ऐसा करने से होगा। दुनिया का टॉप मोस्ट प्योरेस्ट चीज यूज करेंगे हम, द टॉप मोस्ट प्योरेस्ट पवित्रम। व्हाट इज दैट? हरे कृष्ण महामंत्र। उस हरे कृष्ण महामंत्र को डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, पूरा माइंड क्लीन हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये हरे कृष्ण महामंत्र। आप मात्र 16 माला का जप करें, पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। धीरे 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 धीरे, इतना ज्यादा ये पावर है इसके अंदर। इसको पवित्रम बोला गया है, हरे कृष्ण महामंत्र। भगवत गीता के संदेश को डालते जाइए और भागवत के संदेश को डालते जाइए। प्रतिदिन प्रवचन सुनिए, कीर्तन कीजिए। इस तरह से आपका मन पूरी तरह से साफ होता है। हरे कृष्णा। और अब एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, फिर हम आगे तात्पर्य की तरफ बढ़ेंगे। एक और बात यह है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने साफ साफ कुछ बताया है क्लियरली। प्रभु जी, ग्रहित कर्म क्या होते हैं थोड़ा जान सकते हैं क्या? तो यस, आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं ग्रहित कर्म क्या होते हैं, अबॉमिनेबल एक्टिविटीज क्या होती हैं। आपको इनको भक्ति के द्वारा दूर करना है, इनसे दूर रहना है। मतलब क्या होगा? जब आप भक्ति का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे कार्यों से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हम ये गारंटी देते हैं, आपको लिख करके देते हैं। जैसे जैसे आप जप करना शुरू करोगे, भगवत गीता सुनना शुरू करोगे, भागवत सुनना शुरू करोगे, तो क्या होगा? आपके ही मन में प्रश्न आएंगे। आप ही सामने से फोन करके पूछेंगे, प्रभु जी हम जाप भी करते हैं और थोड़ा सा मांसाहार भी करते हैं, ऐसा चल सकता है क्या? ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो खुद ही धीरे धीरे आप छोड़ दोगे उसको। हम जाप भी करते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, और साथ ही साथ हम नशा करते हैं, तो ये चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो जैसे जैसे आप प्योर, सुप्रीम प्योर चीजें अपने मन में, अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे ये पाप वाले कर्म, ग्रहित कर्म जो है, उनसे आप दूर होते जाएंगे। तो उसके लिए छोटी सी जो बात हमें समझनी थी वो ये है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में 4 सबसे बड़े ग्रहित कर्म बताए गए। 4 इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने 4 सबसे बड़े ग्रहित कर्म बताए जो हमें नहीं करने चाहिए। कलयुग में ये 4 एक्टिविटी सब जगह होती है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पहला है मांसाहार करना, मीट ईटिंग। दूसरा क्या है? गैम्बलिंग, जुआ खेलना। तीसरा क्या है? नशा करना, इंटॉक्सिकेशन। चौथा क्या है? अवैध संबंध, अनैतिक संबंध, इलिसिट रिलेशनशिप। तो ये 4 कलयुग में बहुत बड़े गर्हित कर्म प्रभुपाद जी ने बताए हैं, और इनमें पूरी तरह से कली पुरुष बैठा रहता है। परीक्षित महाराज जब अपने राज्य को कर रहे थे तो इन 4 कर्मों में उस कली को प्रवेश दिया था। कली तुम 4 चीजों में रह सकते हो। तो क्या हम सब लोग पालन करते हैं इन सभी को, चारों चीजों को? थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। देखिए, मेरे अलावा आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप बता सकते हैं, 1 पालन करते हैं, 2 पालन करते हैं, 3 पालन करते हैं, 4 करते हैं, इशारा करके बता दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको और रिफाइन कर देते हैं। कैसे? मांसाहार। तो मांसाहार में क्या? इवन आपको जो है एग्स भी नहीं खाने हैं, अंडे भी नहीं खाने हैं, ठीक है? तो ये पहला हो गया। दूसरा, नशा। तो नशे के अंदर आपको बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा, ड्रिंक्स, ये सब के अलावा आपको क्या नहीं करना है?
आपकी प्यारी 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 चाय भी नहीं पीनी है, कॉफी भी नहीं पीनी है, तो ये क्या है? नशा। तो इसको क्या कर देना है? अवॉइड करना है। अब बताइएगा धीरे धीरे, ठीक है, एक एक पॉइंट धीरे धीरे खुलता जा रहा है। उसके बाद में क्या है? जुआ। जुए में क्या आ जाता है? पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, या फिर आप गेम्स में बेटिंग करते हैं, आप कुछ इस तरह से करते हैं। और जो मोबाइल में भी गेम्स आते हैं, रमी खेलना और ये डमी खेलना और क्या क्या आता है मालूम नहीं, आजकल बहुत सारा आता है, मैसेज भी आता रहता है एवरीडे कि रमी खेलिए। और साथ ही साथ आप जब कोई भी अपना गेम खेलते हैं, कोई भी गेम, बच्चे भी गेम खेलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसको क्या कहा गया है? गैम्बलिंग, जुआ। हमें खुद भी याद है, मेरे खुद की बात, बचपन में जब मैं 2000 क्या कह सकते हैं 3 में 2003 में आई थिंक नया नया मोबाइल आया था, और वो भी नोकिया 1100 या 2100 या 3100 करके वो नया नया चलता था उस टाइम में। तो उसमें एक स्नेक गेम आता था, याद है आपको? वो स्नेक ऐसे घूमता रहता था, उसको जब किसी को कुछ करना पड़ता था तो स्नेक गेम आता था। और घर में जब माता जी बुलाते थे, बेटा आ जाओ, भोजन कर लो, भोजन रेडी है, प्रसाद पालो, भोजन कर लो, हम क्या कहते थे माता जी से? बस मम्मी आया मैं, एक गेम और बस थोड़ा सा ये एक हो जाए पूरा, एक लेवल और फिर आता हूं मैं। फिर एक लेवल नहीं हुआ तो एंजाइटी, बस इसको तो पूरा करके जाऊंगा मैं, कैसे पूरा नहीं हो रहा, मैं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से वो एंजाइटी आ जाती है, उसको कहते हैं गैम्बलिंग। आजकल तो बहुत सारे लोग, आजकल तो किटी पार्टी ले लो लेडीज लोगों की, या कोई 2-4 लोग बैठ जाएंगे वो ले लो, या कुछ भी ले लो, तो आजकल मोबाइल में लूडो आता है तो उसको लेके बैठ जाते हैं, 4 लोग बैठ गए एकदम से। तो इस तरह से ये पूरा गैम्बलिंग कहा जाता है। और लास्ट में है अनैतिक संबंध, विवाह से पहले या विवाह के बाद में किसी भी प्रकार का अनैतिक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये 4 जो है बहुत ही ज्यादा ग्रहित कर्म बताए गए हैं, और प्रभुपाद जी ने इनके ऊपर क्या कहा है? पूरी तरह से मना किया है। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इस्कॉन में तो अलाउड है क्या? नशा करना। दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा, को मूवी बनाई थी ना उसने, देवानंद ने, इस्कॉन के ऊपर कुछ ऐसा कुछ बोल करके, वो सब गलत था। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब गए थे तो फॉरेनर लोगों को डे 1 से बोला हुआ था क्या? कि आपको मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, ये सब अवैध संबंध नहीं रखना है। आजकल जब कॉलेजों में जो पढ़ाने के लिए जाते हैं, ये सारे ज्ञान की बातें बोलते हैं कि देखिए, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप। तो क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु जी बचा क्या है करने के लिए? यही तो हम करते हैं, और क्या बचा है, राइट? तो अभी पूरी दुनिया में ये 4 काम बहुत हो रहे हैं, और आजकल अभी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि भाई नशा करना है या नॉनवेज है या कुछ है, तो उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में कलयुग ने एक बहुत बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है हम सबके घर में, और हम सबके पास पर्सनली कलयुग का दिया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, और उसको बोलते हैं स्मार्टफोन, मोबाइल। ये कलयुग ने दिया हमारे को। इसमें क्या कर सकते हैं? एक बटन दबाते ही होम डिलीवरी, नॉनवेज, यस, कौन सा चाहिए बोलिए, हॉट हॉट फ्रेश, कौन सा चाहिए, हाँ? फिर इंटॉक्सिकेशन, होम डिलीवरी, सब कुछ होम डिलीवरी अवेलेबल है इस कलयुग की डिवाइस के। तो कलयुग का ये सबसे बड़ा प्रभाव है। अगर आप इन 4 कामों को नहीं करते हो तो आप मनुष्य हो, और फिर आगे अगर आप 16 माला का जप करते हो तो नेक्स्ट आप भक्त कहे जाते हैं। ये प्रभुपाद जी ने बताया था। तो 4 ग्रहित कर्म क्या है? कृष्णा पटेल जी बताइए। सभी को ये याद होने चाहिए और सभी को अपने जीवन में पालन करने चाहिए। जुआ नहीं खेलना है, नॉनवेज नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है। बहुत अच्छा। और एक काम करना है, वो कौन सा है? पॉजिटिव। ये सब नहीं करना है और भगवान का नाम लेना है। या 16 माला का जाप करना है, 16 माला रोज का। किसी ने बहुत बढ़िया एक पोयम लिखी है 16 माला रोज का, ठीक है? तो ये है। अब थोड़े से 2-4 और काम समझ लीजिए गर्हित कर्मों में। और 2-4 काम क्या है? भगवान को बिना भोग लगाया भोजन नहीं करना।
और गर्हित कर्मों में समझ लीजिए, क्योंकि आगे तीसरे अध्याय में बोलेंगे। आप में से कितने लोग कंटिन्यू करेंगे मालूम नहीं, बट इसलिए अभी से हम बता देते हैं। भगवान बोलते हैं जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता है वो पाप खाता है, इसलिए ये गर्हित कर्म है, ये पाप कर्म है, तो इसको हमें अबॉमिनेबल एक्टिविटी है, इसको नहीं करना है। हमें जो भी खाना है भोग लगा के खाना है, ठीक है। और क्या है, हमें अपने जीवन में कभी भी जो भी क्या कहते हैं, अपना घर का मंदिर है, अपने घर में कुछ सेवा ले रखी है, उस सेवा को पालन करना है, उस सेवा में कभी पीछे नहीं रहना है। अपने घर में लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, सीताराम जी जो हैं, उनकी सेवा करनी है, तो उस सेवा में कभी वो नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा ये सेवा करनी, भगवान को भोग लगाना, और जो एक कार्य है वो ये है कि आपको एकादशी का पालन करना। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, दुनिया में एकमात्र ऐसा व्रत है, एकमात्र ऐसा उपवास है जिसको अगर आप नहीं करोगे तो पाप लगेगा। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा उपवास नहीं है जिसको आप नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। एकमात्र उपवास है, अगर उसका पालन नहीं करते तो पाप लगता है, और वो क्या है, एकादशी। क्या पालन करना है उसमें? तो बहुत बड़ी तपस्या करनी है? नहीं, बस अन्न नहीं खाना है। भगवान को भोग लगाकर फल, दूध और ये सब सब्जियां वगैरह ले सकते हैं, अन्न नहीं खाना है। अन्न में गेहूं, कुछ लोग समझते हैं अन्न मतलब चावल, बस एकादशी के चावल नहीं, नहीं 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 नहीं, अन्न में आपका गेहूं, आटा, पोहा, आपका क्या कहते हैं, दालें, ये मटर, ये सब अन्न में आता है, तो उसको नहीं खाना है। तो ये सब ग्रहित एक्टिविटीज होगी, जिसको हमें अवॉइड करना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तात्पर्य की तरफ। सभी से निवेदन है तात्पर्य की तरफ ध्यान देंगे। जो व्यक्ति श्री भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। हरि बोल। तो जो अपने को समझ जाता है, मैं तो भगवान का एक दास हूं और मैं भगवान का सेवा करना चाहता हूं, तो वो जब सेवा करने में लग जाता है, ऑटोमेटिकली सारे काम बंद हो जाते हैं। आप में से एक आध भक्त है क्या जो अच्छे से भक्ति में जुड़े हुए हैं? कोई दीक्षित भक्त हैं आप में से, या बहुत समय से इस्कॉन से जुड़े हुए, हरे कृष्ण से जुड़े हुए? कौन है हरे कृष्ण से जुड़े हुए बहुत समय से भक्त? कौन कौन है? हंसा गोलकिया जी कहाँ गए? हंसा माता जी, हंसा बहन तो मैं कया गया छो, क्या बोलते, ऐसे ही बोलते ना। हरे कृष्ण। हंसा गोलकिया जी बोलिए, कहाँ पर है आप? यहाँ पर। यहाँ पर है? कहाँ पर? ठीक है, तो आप दिखाई नहीं बताइए, क्या आप न्यूज देखते हैं? नहीं। क्या आप क्या बोलते हैं, बाहर का भोजन करते हैं? नहीं। क्या आप शादी पार्टी में जो बाहर का भोजन होता है, इधर उधर का भोजन होता है, वो करते हैं? नहीं, नहीं जाते हैं। क्या फिल्मी म्यूजिक सुनते हैं? ना। क्या बिना भोग लगाए वो भोजन करते हैं? नहीं, भोग लगा के ही खाते हैं, भोजन करते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठ जाते हैं। रात को कितने बजे सोते हैं? 10 बजे। हाँ। और फालतू की जो पार्टी होती है, किटी पार्टी वगैरह, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं उसमें? नहीं 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 करते हैं। बहुत अच्छा। और बाहर का जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, कोको कोला, लिम्का, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये देखिए, ये क्या है, भक्ति का है प्रभाव। जब आप कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप सारी की सारी फालतू चीजों से आप छूट जाते हैं। माता जी आप ये बताइए कि साल में कितने ड्रेस खरीदते हैं अपने लिए? अभी तो कोरोना है, फिर तो कुछ लिया ही नहीं। वो तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, बट इस वैसे भक्ति में आने के बाद बहुत कम। हाँ, कम हो जाता है व्यक्ति का अपने ऊपर खर्चा करना, ये सब बातें ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पूनम गर्ग माता जी आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कुछ है ऐसा कुछ? समय कितना मिलता है आपको? टीवी कितना घंटा देख लेते हैं? अभी जी टीवी देखा हमको 6 महीना 7 महीना हो गया, मोर देन दैट हो गया। अच्छा, टीवी देखा ही नहीं है। और लास्ट बॉलीवुड मूवी कब देखी थी? याद ही नहीं है प्रभु जी। याद ही नहीं ना। यस हार्ड है, स्वाति जी बोल रही है बहुत हार्ड है। यस हार्ड है, बट संगति में आओगे तो क्या होगा, धीरे 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 सब परिवर्तन होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या मालूम है? कि शाम को 3 से 4:15 बजे आप क्या करते थे? याद करो, शाम को 3 से 4:15 बजे आप क्या करते थे? वो समय पर आप क्या कर रहे हो? भगवान का प्रवचन सुन रहे हो, शुद्ध सत्व का कार्य कर रहे हो, महामंत्र का जप कर रहे हो। सोचिए,
ऑटोमेटिकली, कुछ आपने छोड़ा नहीं है जानबूझ के, छोड़ दो किसी को, दूर हो जाता है। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि का उपयोग करके, बुद्धि योग का पालन करके, यहाँ बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही है, उसका पालन करके हम ऑटोमेटिकली इससे दूर हो जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं हम। अरे ये समय कहाँ जा रहा है, इधर उधर क्यों समय गंवाना है, मनुष्य जीवन मिला है, बहुत कम समय है, क्या करेंगे, थोड़ा सा मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, राइट। हरे कृष्णा। तो इसलिए धीरे धीरे, आप में से किसी को मैं बोल नहीं रहा हूं, किसी को पर्सनली मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आज से ऐसा 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 कीजिए, ऐसा ऐसा छोड़ दीजिए, छोड़ने का मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा। बस ये 4 जो काम प्रभुपाद जी ने बताया उसके लिए जरूर बोलूंगा, बाकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप आज नोट कर लीजिए आपकी स्थिति, और अगले अगर 6 महीने तक, 5 महीने तक आप इस कथा में बने रहे तो आप देखना आपके अंदर कितना परिवर्तन होता है। पर आप कह सकते हो, हंसा जी क्या जिंदगी जीते हो आप, बाहर का कोको कोला नहीं पीते, लिमका नहीं पीते, ये क्या जिंदगी है तुम्हारी, बाहर का खाना नहीं खाते, होटल का खाना नहीं खाते, ये कोई जिंदगी है क्या? आपको बता दूं 100% आनंद की जिंदगी है, 100% फ्रीडम मिल जाती है अपने को। These are known as principles of freedom। कभी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि ये नियम पालन करने से मुक्ति मिल जाती है। फॉलो द रूल्स एंड रिमेन फ्री। अरे रूल्स फॉलो करके कैसे फ्री रह सकते हैं? यस, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे, मान लीजिए गाड़ी लेके जा रहे हैं और रेड लाइट आ गई तो उसको फॉलो करोगे कि भी रुकना है, तो क्या होगा, आप फ्री हो, पुलिस आपको कैच नहीं करेगी, आपको बंधन में नहीं डालेगी। नहीं 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 नहीं, रेड लाइट क्या, हम तो क्रॉस करेंगे, तो तुरंत क्रॉस कर दिया आपने, फ्रीडम, आई एम फ्री, नोबडी कैन कैप्चर मी, आई वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। क्या होगा फिर? पुलिस आएगी और बंधन में डाल देगी। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, समझने का प्रयास कीजिए। कोरोना है, मास्क वास्क ये सब बंधन है, सब ये क्या मास्क लगाना और ये सब हाथ धोना, ये सब नहीं करना चाहिए, सब बंधन है। तो क्या होगा फिर? कोरोना आएगा और आपको क्या कर देगा, बंधन में डाल देगा। 7 दिन 15 दिन वो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, घर वालों से, परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है। अगर आप नियम पालन करोगे तो मुक्त रहोगे, खुश रहोगे। सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाए, किसी एक भक्त से पूछा जाए ना कि आप क्या खाते हो, सिंपल, आपका क्या चॉइस है, सिंपल, आप क्या खाना चाहोगे, बहुत सिंपल, क्या, ओनली कृष्ण प्रसादम। ये कृष्ण प्रसाद है? नहीं है, बोले नहीं खाते हम। ये कृष्ण प्रसादम है? नहीं, हम ये नहीं खाते हैं। ये कृष्ण प्रसादम है? बोले हाँ है, इसको हम खाते हैं। राइट? सिंपल हो जाते हैं जीवन में, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता। आगे, जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। तो हमें भक्ति कैसी करनी है, जिसमें हम कृष्ण भावनामृत का स्मरण करके, कृष्ण भावनामृत का प्रयास करके ऑटोमेटिकली जो पाप कर्म है उससे दूर हो जाते हैं, ऐसी भक्ति। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर। कृपण, कृपण मतलब क्या होता है प्रभु जी? कंजूस, बंगाली में क्या बोलते हैं? कंजूस। तो जो कंजूस व्यक्ति है, और वो कंजूस व्यक्ति क्या करता है, यहाँ कंजूस मतलब समझिए, यहाँ धन का कंजूस नहीं बोला गया है, यहाँ क्या कंजूस कहा गया है, अपने कर्म के फल को खुद भोगना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण नहीं करना चाहता है। तो सोचिए, जैसे ही कोई व्यक्ति डायरेक्टली अपने कर्म को फल को भोगेगा, क्या होगा, मे भी अच्छा है मान लीजिए तो पुण्य लग जाएगा, जो बुरा है तो पाप लग जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, बंधन लग जाएगा, बंधन लग जाएगा। पाप किया तो प्रॉब्लम, पुण्य किया तो प्रॉब्लम। इसलिए हमें क्या करना है, कृष्ण कर्म। बोलिए क्या करना है, कृष्ण कर्म। हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ना है। कल हमने समझाया था, याद आ रहा है ना, जीवन में कोई भी कार्य कृष्ण से जोड़कर करना है, यही क्या है, कृष्ण भावनामृत। नेक्स्ट, केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे ग्रहित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिए।
थोड़ा सा अच्छे से अपनी भाषा में समझ लीजिए। कृष्ण भावनामृत में अगर हम कर्म नहीं करेंगे, कृष्ण से जोड़कर अगर हम कर्म नहीं करेंगे, बाकी सारे कर्मों को क्या बोला गया है? गर्हित कर्म कहा गया, अबॉमिनेबल एक्टिविटीज। जो कृष्ण से नहीं जुड़े हुए सारे के सारे पाप कर्म है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? हमें कर्म बंधन में डालेगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं दिलवा सकता वो। जन्म मृत्यु के चक्कर से कौन मुक्ति दिलवा सकता है? कृष्ण कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म, और उसको बोलते हैं अकर्म। ठीक है, नेक्स्ट। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कभी भी ये आकांक्षा नहीं सोचनी है कि मैं कर्म का, जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका मैं कारण हूं, या कर्म फल का मैं कारण हूं और उस कारण से मुझे उससे आसक्त होना है। तो बिल्कुल भी आसक्त नहीं होना है कर्म के फल से और अपने खुद के स्वयं के कर्म से। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में हर एक कार्य करेंगे तो किसके लिए करेंगे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हर एक कार्य पॉसिबल है, धीरे धीरे आप जीवन में कर पाएंगे। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। कंजूस लोग होते हैं ना, उनको मालूम नहीं होता कि इस संपत्ति जो है, धन है, इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, इसका बेस्ट सदुपयोग क्या है, उनको मालूम नहीं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने समझा था कृपण का एक अर्थ शरीर से संबंधित एक समझा था। मनुष्य जीवन मिला और उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके लिए करते हैं। बुद्धि का उपयोग किसके लिए करते हैं? इन्हीं कार्यों के लिए करते हैं। तो इसको क्या कहा गया है? पशु के समान जीवन। तो ये कंजूस व्यक्ति क्या कर रहा है? मनुष्य जीवन मिला और उसका उपयोग जो है डिग्रेड होके कर रहा है। और उस दिन प्रभु जी क्लास में आए थे, उन्होंने भी इस कंजूसी के बारे में बताया था। मनुष्य जीवन उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा, धन, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसका भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करते हैं, कृष्ण भावनामृत में उपयोग नहीं करते हैं, वो सब धन संपत्ति वगैरह सब बेकार है। वो एक नंबर की कंजूसी है। आप सभी ने नाम सुना है फूड कंपनी का? यस और नो? फूड कंपनी के मालिक है, उनका नाम है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने खोज की थी। थोड़ा डिटेल में अगर जाए तो उन्होंने खोज की थी कि लोग आसानी से, इंजन की खोज की थी, आसानी से लोग चर्च जा सकें, वहां जाके प्रेयर कर सकें और वो उस तरह से उनको सुविधा हो चर्च वगैरह जाने में। लेकिन उसका उपयोग अलग अलग कार्यों में होने लग गया। उनके उद्देश्य से बातें भटक गई। लोग चर्च तो कम जाते थे, लेकिन और कहीं बहुत अधिक जाने लग गए थे। तो उन्हीं के पोते हैं, उनका नाम है अल्बर्ट हेनरी फोर्ड। और वो आज उस पूरी संपत्ति के पूरे बिजनेस के मालिक हैं। ऐसा कहा जाता है कि फोर्ड कंपनी आज दुनिया की फोर्ब्स कंपनी में आती है, जो कि टॉप 100 कंपनीज में आती है। उनके पास इतना धन है जितना भारत के रिचेस्ट पर्सन के पास भी नहीं है। तो वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए थे और प्रभुपाद जी ने उनको बोला था, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण भावनामृत का अध्ययन करो। उन्होंने करना शुरू किया और फिर प्रभुपाद जी ने उनको कहा था, उन्होंने जब बोला हमको सेवा करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोला मायापुर में एक मंदिर बन रहा है, उसमें तुम सहयोग कर लो। तो उस अल्बर्ट हेनरी फोर्ड ने, जो कि अल्बर्ट हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और उनका नाम क्या पड़ा? अमरीश दास। एक बंगाली स्त्री से उन्होंने शादी की और आज वो अमेरिका में न रह करके कहां पर रहते हैं? मायापुर धाम में रहते हैं, श्री मायापुर धाम में। और उस प्रकार से उन्होंने लगभग अभी तक 300 करोड़ रुपए के आसपास दान दिया है। 300 करोड़ रुपए के आसपास अल्बर्ट हेनरी फोर्ड। और उन्होंने बाकी लोगों से भी इकट्ठा किया। वो स्वयं रथ यात्रा में गए, पैदल चलते गए, सब देशों में गए और सभी लोगों से मांगा कि ये भगवान का एक आध्यात्मिक कल्चरल सेंटर बन रहा है, वो वहां पर आप मदद कीजिए। तो उनका नाम हो गया है अभी अमरीश दास। तो ये होता है अपने धन संपत्ति का सदुपयोग। नहीं मेरा है, डेली खोलेंगे देखेंगे। मैं भी एक ज्वेलरी पर्सन को जानता हूँ, वो डेली सुबह उठते ही, मैंने उनसे पूछा
सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या है आपका? तो सबसे पहले प्रभु जी मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल निकालता हूँ और सबसे पहले बैंक का अकाउंट चेक करता हूँ, पूरा का पूरा है कि नहीं है, कुछ कम तो नहीं हो गया है। और खास करके वो जब टाइम चल रहा था डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, तब वो चेक करते। तो हम सब लोग ये धन संपत्ति डेली देखेंगे, हाँ हाँ वेरी नाइस है, बंद कर दिया, फिर देखेंगे है वेरी नाइस, एक दिन आएगा है वेरी नाइस, उसके बाद नेक्स्ट डे ओपन करने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा, देखने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा। तो उस धन संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए कहा जा रहा है कि मैं बहुत मेहनत से हमने धन संपत्ति को जो अर्जित किया है उसको हमें कृष्ण भावनामृत में सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। हमें अपनी शक्ति को किसमें लगाना चाहिए? कृष्ण भावनामृत को अर्जित करने में। अपने समय को किसमें लगाना चाहिए? कृष्ण भावनामृत को अर्जित करने में। अधिक से अधिक नाम में कैसे इकट्ठा करो, अधिक से अधिक भगवत गीता कैसे श्रवण करो, अधिक से अधिक भक्तों की संगति कैसे करो, ये कृष्ण भावनामृत को अर्जित करना है। और फिर आगे कहा गया है इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागी व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो कृपण लोग हैं, कंजूस लोग हैं, वो कभी भी अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। उनको क्या कहा जाता है? कृपण कहा जाता है, कंजूस। आइए अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक संख्या 50। कंजूसी का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, एकदम से याद आ गया है। एक बार 10 रुपए का नोट था और एक 2000 रुपए का नोट था। आपस में बातें होने लगी 10 रुपए के नोट में और 2000 रुपए के नोट के अंदर। बोले तुझे मालूम है 2000 रुपए नोट बोलता है, मैं कहाँ रहता हूँ मालूम है? अमीर घरों में रहता हूँ, अमीर पॉकेटों में रहता हूँ, बड़े बड़े घर में रहता हूँ। तू 10 रुपए वाला किसी गरीब के यहाँ पे चाय की दुकान में गरीब लोगों के घर पे रहता है। मैं 2000 वाला हूँ, एसी के रूम में रहता हूँ, तू किसी नॉन एसी घर पे रहता है, पंखे के नीचे रहता है। ऐसा करके बातें करने लगे। तो ये 10 रुपए नोट वाला फिर एक दिन बोलता है, 10 रुपए नोट बोलती है, देखिए आप सब जगह होंगे लेकिन मैं जहां पर हूं ना वहां पर आप नहीं हो, मैं जहां पर हूं वहां पर आप नहीं हो। तो वो बोलते हैं कहां पर नहीं हूं मैं सब जगह हूं। बोलते हैं ज्यादातर मंदिर की हुंडियों में 10 रुपए मिलते हैं, 2000 रुपए नहीं मिलते। मंदिर में जाते 2 बार चेक करते हैं पॉकेट को, कितना है, 10 डालू के 50 डालू के 100 डालू के क्या डालू, राइट? ये जो है हमारी प्रवृत्ति है। दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं बना, ये याद रखिएगा। दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं बना, ये दुनिया का आज तक का हिस्ट्री है। राजा रंतीदेव ने दान दिया था, सब कुछ दान दे दिया था, नंबर 1 गरीब बन दिए थे, पर इंद्र स्वयं आए थे और उनका परीक्षा लेने के लिए आए थे और उसके बाद में उसके पास पूर्ण संपूर्ण साम्राज्य उनको मिल गया था। श्लोक संख्या 50 सभी लोग दोहराएंगे। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये शब्द आपने कहीं पर सुना होगा, कोई बता सकता है कहां सुना है? योगा कर्मसु कौशलम, किसी को याद आ रहा है? जैसे LIC का क्या है? योग क्षेम वहाम्यम, तो इसका क्या है? योग कर्मसु कौशलम। ये कहां पर सुना है किसी ने? IPS इंडियन पुलिस सर्विस यूज करती है इसको, IIT के लोग इसको यूज करते हैं, योग कर्मसु कौशलम। द परफेक्शन इन योर एक्टिविटी इज योगा, वो ऐसे बोलते हैं। पर आज हम वास्तव में इसका सही अर्थ समझेंगे, इस योग कर्मसु कौशलम का। सभी से निवेदन है, अनुवाद को दोहराएंगे। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो योग ही सारा कार्य कौशल है। हमारे सारे एक्टिविटीज का परफेक्शन, आपका जो भी कार्य करते हैं, भोजन बनाना, व्यापार करना, घर का रख रखाव करना, बच्चों को पढ़ाना, और भी घर के अलग अलग कार्य जो भी आप करते हैं, प्रतिदिन के कार्य, वो सब टॉप मोस्ट बेस्ट कब होंगे? जब वो योग होंगे। योग होंगे मतलब क्या है? जब कृष्ण से जुड़ेंगे। योगः कर्मसु कौशलम। तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है,
आज तक आपको मालूम नहीं थी, वो बात आज समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। पहली बात, फर्स्ट बात यह है, कोई कहता है मैं पुण्य करता हूं और कोई कहता है मैं पाप करता हूं, और अगर मैं जो पाप कर रहा हूं पुण्य करूंगा तो पाप को क्या कर देगा, वो नेग्लेक्ट कर देगा, खत्म कर देगा। आपकी जानकारी के लिए, कोई भी पुण्य पाप को नलिफाई नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं ना, जीवन में बहुत पाप किया और उसके बाद में पुण्य करने लग गया, जिससे कि उसके सारे पाप जो है खत्म हो जाएंगे, पापों का फल खत्म हो जाएगा। कभी नहीं होता है ऐसा, ध्यान रखिएगा। और इसको इस तरह से समझना है, जैसे कहते हैं ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली कहाँ चली, हज को चली गई। बहुत सारे पाप किए जीवन में, अंत में बोले मंदिर पूजा भक्ति बहुत कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं, भक्ति वगैरह अलग हो गया, पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो पुण्य कार्य करने से पाप कार्य नष्ट नहीं होते। लेकिन आज नोट कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, हाइलाइटर से अपनी बुक में हाईलाइट कर दीजिए, पेंसिल से लिख दीजिए, उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। इसी जीवन में लिखा है तात्पर्य में, इसी जीवन में, आपको और जीवन जीने की जरूरत नहीं है। जितना पाप किया जाने अनजाने, जितना पुण्य किया है जानबूझकर, वो सब पापों से, सब पुण्यों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे अगर आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं, अगर अपने कार्य को कृष्ण भावनामृत में जोड़ देते हैं। और इसी को कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ देना। आप बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट बिजनेसमैन, आप बेस्ट ब्यूरोक्रेट, सब कुछ बेस्ट बन सकते हैं। कब? जब आप इसको कृष्ण से जोड़ेंगे। भक्ति में क्या करना है, इशारा करके बताइए, हरि बोल। भक्ति में क्या करना है? यस, ऐसा करना है भक्ति में, इशारा करके बोलिए, क्या करना है? जोड़ना है। यस, वेरी नाइस। नथिंग टू गिव अप, एवरीथिंग टू कनेक्ट विद कृष्णा, सब कुछ कृष्ण से जोड़ना है, यही भक्ति है। नेक्स्ट, तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, तात्पर्य देखेंगे सभी लोग। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे के फलों, बुरे कर्म के फलों को संचित कर रहा है। बहुत टाइम से हमारे जीवन में अच्छे और बुरे कर्म जो है इकट्ठे हो रखे हैं, संचित हो रखे हैं, और फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। उस कारण से उसको बार बार क्या लेना पड़ता है? जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। और उस कारण से यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इसको अच्छे से समझ जाइएगा, गलत मत समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ है वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूपा हय नित्यर कृष्णेर दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये मेरा वास्तविक, हम सब का वास्तविक स्वरूप यही है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण का अंश हूं। लेकिन पाप और पुण्य के कर्मों में इतना फंसे पड़े हैं, इतना माया जाल में पड़े हैं कि आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। मैं भगवान का नित्य दास हूं। क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं। क्या मैं स्त्री हूं? नहीं। मैं क्या पुरुष हूं? मैं नहीं, मैं भगवान का नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारा परिचय है। जब हनुमान जी स्वयं लंका गए थे और हनुमान जी को पकड़ लिया गया था, और पकड़ करके उनको जो है एक पाश अस्त्र से बांध दिया गया था, और वो बैठे थे, और हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी, ऐसे नाम तो नहीं पूछा उनसे, बोला वानर, हे वानर, तुम्हारा नाम क्या है? कहां से आए हो तुम? क्या परिचय है तुम्हारा? बताओ अपने बारे में, तुम्हारा माता कौन है, पिता कौन है? रावण ने पूछा हनुमान जी से, तो हनुमान जी क्या बोलते मालूम है? ऐसे हाथ जोड़ करके, कौशलेंद्र दासोस्मि। बोलिए सभी लोग हाथ जोड़ करके, सेम चीज रिपीट कीजिए, कौशलेंद्र दासोस्मि। हनुमान जी कहते हैं मेरा परिचय है, मैं कौशलेंद्र, कौशल्या के पुत्र कौशलेंद्र, राम का दास, ये मेरा परिचय है। फिनिश, फिनिश। मैं अष्ट सिद्धि वाला हनुमान नहीं, मैं ये बड़े बड़े पर्वत को उठाने वाला हनुमान
नहीं, मैं राम जी का महान सेवक, ये मेरा परिचय है। कौशलेंद्र दासु। हमारे से परिचय पूछा जाए तो देखिए क्या क्या परिचय देते हैं हम, राइट। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, इस अज्ञान को, कौन सा अज्ञान, कौन बताएगा? अरुणा देवनानी बताइए कौन सा अज्ञान? इस अज्ञान को, कौन सा अज्ञान? बोलिए बोलिए। प्रभु जी आप अचानक पूछ ले तो डर लग जाता है। मैं कल भी शाम को क्लास में बोल रहा था लोगों से, प्रभु जी की क्लास में सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? ये अंगुली को उठाना यहाँ से और उस माइक के पास लेके जाना और धीरे 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 लेके जाना और वो अनम्यूट बटन दबाना, ये सबसे भयानक काम है और अचानक से करना पड़ सकता है, राइट। बताइए क्या है सबसे वो क्या बोलते हैं अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? पीछे वाली लाइन पढ़िए ना, पीछे वाली लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ पीछे वाली लाइन में? बुक है आपके पास? जी जी है। पढ़िए ना, पीछे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? सार की फलतः वह निरंतर तात्पर्य में दूसरी लाइन है। तात्पर्य, ध्यान कहाँ था आपका? कथा, कथा यहाँ हो रही है, आपका ध्यान किधर है? रोड के ऊपर जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, देसी शराब की दुकान और ये वो, और वहां पे साथ में स्लोगन लिखा होता है, श्रीमान जी दुकान इधर है, ध्यान किधर है? राइट। तो ऐसा भी ऐसा हो गया हमारे साथ भी, कथा इधर हो रही है, ध्यान किधर है आपका? हरे कृष्ण। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, तो कौन सा अज्ञान? स्वरूप का अज्ञान। मैं भगवान का दास हूं, ये अज्ञान। मैं आत्मा हूं, ये अज्ञान। तो ये कहा जा रहा है इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। कैसे दूर कर से इस अज्ञान को? भगवत गीता के ज्ञान से। ठीक है। हम यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। भगवत गीता क्या उपदेश देती है? तो आप सभी लोग प्रिंट आउट करके या अपने व्हाट्सएप में या फिर अपने उसमें कहीं पर लिख लीजिए और अपनी डायरी में लिख लीजिए कि भगवत गीता क्या करती है? हमारा अज्ञान दूर करती है। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मैं ये शरीर हूं। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? ये नहीं जानना कि मैं भगवान का दास हूं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, तो वो दूर करती है। और क्या करती है? हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अगर आप अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, प्रभु जी ठीक है आज आगे यहाँ पर कथा में मालूम पड़ गया कि बहुत सारा पाप होता है, बहुत पुण्य किया, जो किया सब बंधन में डालता है, कैसे मुक्ति होगा इससे? एकमात्र तरीका है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत से अर्थ है हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देना। और आपको बता चुका हूं मैं अच्छे से कि 4 कार्य क्या नहीं करने हैं। अच्छा, वो नॉनवेज वाले में एक कार्य रह गया था, वो क्या था? लहसुन प्याज नहीं खाना है, ओनली प्रसाद पाना है। थोड़ा डिफिकल्ट है, आप अभी ज्यादा ये मत कीजिए कि आज कल से हम क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे। क्यों? कि प्रभु जी तो इतना डिफिकल्ट बता देते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आपको क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव डालो। नेगेटिव की आप चिंता मत करो, वो कृष्ण के ऊपर छोड़ दो, वो आपके हृदय में जाएंगे ना। जितना कृष्ण आपके हृदय में जाएंगे, इशारा कीजिए, बोलिए कृष्ण जितना मेरे हृदय में जाएंगे, बोलिए कृष्ण जितना मेरे हृदय में जाएंगे। कितना? कृष्ण जितना मेरे मस्तिष्क में जाएंगे, कृष्ण जितना मेरे मस्तिष्क में जाएंगे उतना गंदगी साफ होता जाएगी, उतना गलत काम ऑटोमेटिकली छूटता जाएगा, उतना मेरा हृदय साफ होता जाएगा। इतना ज्यादा पावरफुल है। तो आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस भक्ति का अभ्यास में इतनी ताकत है कि भक्ति आपको ग्रहित पाप कर्मों से ऑटोमेटिकली दूर रखती है। और हमारी क्लास में एक सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा
कि श्री क्या नाम है इनका, सुधीर पटेल जी बोलते थे प्रभु जी मेरे को मैसेज में लिख के भेजा है, अपना अमाउंट भी लिख के भेजा है कि हर महीना मैं इतना गुटखा इतना नशा ये सब करता था, इसका टोटल इतना अमाउंट आता है, वो मैंने छोड़ दिया, ये टोटल अमाउंट मेरे को बच रहा है, तो मैं सीधा आपके अकाउंट में भेजूंगा, मेरे अकाउंट में नहीं, सॉरी हमारा अकाउंट भी नहीं होता है, मंदिर के अकाउंट में भेजूंगा। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं भगवान के नाम का जप, और जिससे कि क्या करेंगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आइए आइए आइए, मेरा हृदय एकदम से साफ हो जाएगा अगर आप आओगे तो। और कल आप में से एक भक्त से निवेदन करता हूं, किसको ड्यूटी दे दूं मैं, ये वाला एग्जाम्पल, कृष्णा पटेल जी आप करेंगे एक सेवा, आपको सभी के सामने डिस्प्ले करना है कि अच्छा पानी डालने से वो पानी जो है साफ हो जाता, पूरा गंदा पानी। कर सकते हैं ये वाली सेवा, एक जग भर के रखिएगा और उसके बाद में एक गिलास, आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को कॉल कर लीजिएगा, और उसमें या तो सिहाई डाल दीजिएगा, थोड़ा सा सिहाई, या फिर वो जो होता है ना डस्ट, थोड़ी सी धूल डाल दीजिएगा, तो उसको फिर आप पानी लीजिएगा, उसको फिर पानी को डालिएगा, और वो जग थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिसमें 2-4 ग्लास पानी आता हो, और ये भी तो आप देख सकेंगे साफ साफ, सभी के सामने एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि जैसे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र डालते जाते हैं, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा सब कुछ प्योरीफाई होता जाता है। ठीक है, हो सकता है? यस, नो, यस, क्या बात है, बोल। इस तरह से आप सभी को धीरे धीरे कुछ न कुछ सेवा देंगे, जिससे कि आप अपना मन जो है कृष्ण भक्ति में लगा पाओ, नहीं तो मन किधर न किधर भागता रहेगा। अब मैंने आधे घंटे की सेवा दे दी है कृष्णा पटेल जी को, अब उनको सोचना पड़ेगा टब कहाँ पर है, जग कौन सा है, ग्लास कहाँ पर है, कैसे इसको तैयार करना है, सबके सामने दिखाना है, पहले एक बार खुद एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो आधे घंटे को पूरा वो कृष्णा कॉन्शियस हो गए। ठीक है, शुरू करते हैं महामंत्र का जप। प्रैक्टिकल पॉइंट पहले मौका दिया जाएगा, 19 सुबह वाली क्लास को, जब ये दिन वाली क्लास हो, शाम वाली क्लास के लोगों को मौका शाम में मिलता है। यस, एक एक करके अनम्यूट करके अपना माइक एक एक करके बोलिएगा, और शॉर्ट प्रैक्टिकल पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा भावनामृत में कर्म करने से भव बंधन से मुक्ति मिलती है। यस, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने से भव बंधन से मुक्ति मिलती है। हमने क्या कहा है, प्रैक्टिकल पॉइंट बोलना है। प्रैक्टिकल पॉइंट से क्या अर्थ है, हम उससे जीवन में क्या पालन कर सकते हैं, वो पॉइंट बोलना है। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत का पालन करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकल पॉइंट। नेक्स्ट बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। हमें मनुष्य का जो अवतार मिला है उसका बेस्ट यूज हमें करना चाहिए, अदरवाइज हम लोग कंजूसी गिने जाएंगे अगर हम अपने कर्म के फल की इच्छा रखने लगे तो पूरा कर्म हमें कृष्ण कर्म करना है। हमें कृष्ण कर्म करना है, मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विनोद जी। मैं कृष्ण का अंश हूँ, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ जी? यही प्रैक्टिकल पॉइंट है कि हम अपने सारे कर्म, अपने को कृष्ण का अंश मानते हुए अपने सारे कर्म कृष्ण को, इसको इस तरह से कहेंगे और सरल भाषा में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ, मैं दास हूँ, तो अब मेरे सारे कार्य इस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गीता जी बोलिए, उसके बाद में भगवती जी, उसके बाद में नमजीता जी, और जो नए डिवोटीज बोलना चाहते हैं उनको मैं मौका देना चाहता हूँ। ये तो डेली बोलते रहते हैं, ये तो पुराने भक्त हो चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए स्मिता जी, बोलिए, आप नए भक्त। Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. We should follow the 4 principles: no meat eating, no illicit sex, no alcohol, and the 4th one, no gambling. Very gambling. Nice. The topmost practical point of today's class is this, what is said by Smita. Next, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. हम भक्ति से यही मनुष्य जीवन में इसी भव में हमारे कर्मों से, अच्छे बुरे कर्मों से बच सकते हैं। तो हमें भक्ति करनी चाहिए जिससे कि हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और अब आपने भक्ति की बात की है तो हम भक्ति जी के पास पहुंचते हैं। भक्ति जी बताइए, आपका क्या प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
जैसे अच्छा पानी डालने से गंदा पानी निकलता है, ऐसे हमें हमारे जीवन में कृष्ण का हरे कृष्ण का चैंटिंग करके हमको पाप धो देने चाहिए हमारे जीवन में। जिस प्रकार से गंदा पानी को साफ कर सकते हैं अच्छा पानी डालकर, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन के सारे पाप, सारे गंदे कर्म को हमें क्लीन कर देना है भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करके। सुधीर पटेल जी, आप कहाँ पर हैं अभी? सुधीर पटेल जी, अभी आप कहाँ पर हैं? हाँ जी, मैं मंदिर में हूँ, इस्कॉन मंदिर। कहाँ पर? कौन सा मंदिर है ये? अहमदाबाद मंदिर में है। सभी लोग दर्शन कर दीजिए। सुधीर पटेल जी दर्शन करवा रहे हैं। अच्छे से स्थिर रखिएगा, कैमरा ज्यादा हिलाइए मत, कैमरा ज्यादा हिलाइएगा मत, धीरे धीरे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री गौर निताय की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कथा चल रही है जी, ठीक है। धन्यवाद सुधीर जी, आपका बहुत बहुत। हमें एक बात और रह गई, एक बात और। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने दर्शन करा दिया। थैंक यू। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सुदेश माता जी बोलिए, उसके बाद में मधु शर्मा जी। अगर हम अपने आप को कृष्ण का दास समझकर सेवा करेंगे तो हम अपने आप ही कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। यस, तो हमें कृष्ण का दास बनकर सेवा करनी है और उससे हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ के अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ के अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत का पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। रिपीट मत कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए अनुपमा जी। भगवत गीता हमारा ज्ञान दूर करती है। यह हमें श्री कृष्ण की शरण में जाने व जन्म जन्मांतर के फलों से मुक्त होने का उपदेश भी देती है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट सोच है, तो हमें भगवत गीता का हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारे को अज्ञान से मुक्त कर देती है, भगवान की शरण में लेके जाती है, कर्म बंधन के चक्र से मुक्त कर लेती है, इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये प्रैक्टिकल पॉइंट। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवती जी बोलिए। हाँ जी, श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा मनुष्य अपने इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो हमें कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। ज्ञान पॉइंट नहीं बोलना है, प्रैक्टिकल पॉइंट बोलना है, और रिपीट मत कीजिए। नेक्स्ट। और कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुषमा माता जी बोलिए, उसके बाद में रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमें नेगेटिविटी जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है और उनको हमें सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिविटी लेनी है, तो नेगेटिविटी अपने आप दूर होती जाएंगी। हमें पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा फोकस ना करके पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव कार्यों की तरफ ज्यादा फोकस करना है। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रेखा जी बताइए। हमें सभी कार्य भगवान से जोड़कर करना चाहिए। यस, हमें हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर करना चाहिए। हरि बोल। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें अपने स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए, हमें नित्य दास होकर रहना चाहिए। क्या बात है, हरि बोल। द सेकंड टॉप मोस्ट पॉइंट, हमें कभी भी अपने स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट क्या था आज का? हमारे को 4 जो एक्टिविटीज है उसको नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जितना हम नाम जप करेंगे तो उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा और उसमें से कचरा निकल जाएगा। यस, हमें बहुत अधिक से अधिक नाम जप करना। अब मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। 2 स्मिता जी हैं, 2 रेखा जी हैं, 2 और क्या है, सब लोग 2 हो गए हैं। तो आपको पहचानना मुश्किल होना वाले।
रेखा एक ही है, रेखा दो है? अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, क्या प्रैक्टिकल पॉइंट है बताइए? कृष्ण भावना अमृत नहीं करेंगे तो बंधनों में ही बंधते जाएंगे। हमें ये कृष्ण भावना अमृत को अपनाना चाहिए। यस, रिपीटेड हो रहा है थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखिए, समय का सदुपयोग करेंगे। और कोई पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपना भावना अमृत से जुड़कर हम जो भी कर्म करेंगे वो गर्हित कर्म नहीं होगा, और यदि हम कोई भी कृष्णा भावना से अलग कोई काम करते हैं वो सारे गर्हित कर्म हैं। यस, तो प्रैक्टिकल पॉइंट सोच है, ये तो ज्ञान वाली बातें होगी, कितनी बार मैं समझाऊं? हमें कृष्ण भावना अमृत में जुड़ना है। यस, हमें अपने सारे कार्य कृष्ण भावना अमृत में करना है। अगर ग्रहित कर्मों से बचना है तो हर एक कार्य को कृष्ण भावना अमृत में। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हमें अपने फल को स्वयं भोगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हम कंजूस कहलाएंगे, कंजूस बन जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, नेक्स्ट बोलिए। हमें भक्ति में मतलब हमें भक्ति करनी चाहिए कि ताकि हम इसी जन्म में मुक्त हो सके। हमें भक्ति करनी चाहिए जिससे कि हम इसी जन्म मुक्त हो सके। बहुत अच्छा। अब मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट सुन लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रभुपाद जी इसके लिए कहते हैं। बाकी तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने बता ही लिए कि आपको जो है 4 काम नहीं करने हैं। एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और साथ ही साथ हमें जो है हमेशा ये याद रखना है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे टॉप मोस्ट नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड है, हमारे साथी हैं। ये सब हमेशा याद रखना है। बताइए कोई कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा। प्रिंसिपल का फॉलो करना चाहिए जी, 4 चीजों का फॉलो। हाँ, वो बता दिया है, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट है, आप बहुत ज्यादा सबसे सरल प्रैक्टिकल पॉइंट, आज से ही जाप करना शुरू कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही, माला नहीं है तो माला लेके आइए, भगवत गीता नहीं है तो भगवत गीता लेके आइए। ये आज से ही आपका प्रैक्टिकल पॉइंट है। भोग लगा कर नहीं खाते तो भोग लगा कर खाइए, एकादशी नहीं करते तो एकादशी का पालन कीजिए, और एटलीस्ट हर एक एकादशी को आप कुछ न कुछ दान कीजिए। बहुत बड़ी आप जो है आसक्ति के, धीरे धीरे आसक्ति के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। हर एक एकादशी के दिन कुछ दान करने का, कुछ इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। और वो भी दान किसमें? कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य। ठीक है, नहीं तो हम क्या कहलाएंगे? कंजूस कहलाएंगे। हमें कंजूस नहीं बनना है, हमें लिबरल बनना है, हमें ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण क्या था? इवन जैसे द्रोणाचार्य थे तो उनको मारने के लिए उनका शिष्य धृष्टद्युम्न वो आया था, पर ब्राह्मण कितने दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, कंजूस नहीं होते। हो मेरी शिक्षा मैं तुम्हें क्यों दूंगा? नहीं, अपने दुश्मन को भी शिक्षा दे दी, जो उनको मारने वाला है उसको भी शिक्षा दी। तो हमें ये धीरे धीरे ब्रॉड माइंडेड लिबरल ये वाला प्रिंसिपल सीखना है, जिससे कि हम जीवन में क्या कह सकते हैं, देने से खुश रहना सीखेंगे। देंगे और खुश रहना, ये बहुत बड़ा रिलेशन है इसका। मेक्स अदर हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। हरे कृष्ण। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ सभी के वो प्रैक्टिकल पॉइंट हो चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, सुनीता बोलिए। संगीता जी। प्रभु जी, आपने गैम्बलिंग का बोला था ना, उसमें आपने वो स्नेक वाला मोबाइल में गेम बताया था। तो हमारे बच्चे गरीना फ्री फायर ऐसा गेम खेलते, उनको कितना उनको रहता है कि मैं खेलूं, कितना भी खेलने दो तो भी और खेलना है, छुप छुप के खेलने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए।